हेलो बच्चों, आज हम लोग जीसीईआरटी कक्षा अष्टम विषय गणित में प्रश्नावली 15.2 में 7 से लेकर 15 तक के प्रश्नों के हल हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ 7 नंबर में प्रश्न दिया गया है, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो हमें पहले घनाभ का जो है वो आयतन ज्ञात कर लेना है, फिर घन का आयतन ज्ञात करना है और फिर घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग देने पर उसके अंदर कितने घन अटेंगे वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें तो सब दिया गया है, 60 गुने 54 गुने 30। तो इन्हें अगर हम गुना करेंगे, 60 और 30 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1800 और फिर इसे 54 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 97,200। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब घन का आयतन ज्ञात करेंगे। घन का आयतन बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का क्यूब। तो भुजा जो है हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब हो गया। तो 6 गुना 6 गुना 6, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो है हमें लिखना है कि घनाभ के अंदर रखे जा सकने वाले घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो इस प्रकार से घनाभ का आयतन हमें प्राप्त हो गया है 97,200 और घन का आयतन प्राप्त हुआ है 216। इन दोनों को अगर हम काटेंगे तो ये पूरा 450 से कट जाएगा। तो ये हो गया 450 जो है घन उस घनाभ के अंदर में अट जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 7 का हल था। अब प्रश्न संख्या 8 का हल हम लोग जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न लिखा गया है, 56 सेंटीमीटर गुने 0.4 मीटर गुने 0.25 मीटर माप वाले कार्टून बॉक्स में 7 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर माप वाले कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर, ये जो साबुन की टिकिया का माप है वो सेंटीमीटर में है, परंतु ये जो कार्टून बॉक्स है उसमें ये 56 सेंटीमीटर है, परंतु ये जो है मीटर में दिया गया है। तो हम इन्हें पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो तब जाके इसे करने में आसानी होगी। तो 0.4 मीटर को अगर हम 0.4 को इसको यदि 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और उसी तरह से 0.25 मीटर को 0.25 को 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे सेंटीमीटर में बदल लिए। अब कार्टून के बॉक्स का कार्टून के बॉक्स का आयतन ज्ञात कर लेंगे, बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें सब मिल गया है, ये हो जाएगा 56 गुने 40 गुने 25। तो अब सबको गुना कर देते हैं। सबको गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 56,000 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से ये ज्ञात हो गया। अब साबुन की टिकिया जो साबुन की टिकिया है उसमें कितना रखा जा सके उसका हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। साबुन की टिकिया का आयतन
बराबर ये भी जो है घनाभ है, तो इसका भी L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला। तो L है 7 और फिर 5 और फिर 2.5 इतना ही है। तो इसे अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः कार्टून के बॉक्स में साबुन की टिकिया रखी जा सकेगी की संख्या। ठीक है, जितना रखा जा सकेगा उसका संख्या बराबर हो जाएगा आपको कार्टून के बॉक्स का आयतन। कार्टून के बॉक्स का आयतन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और बटा साबुन की टिकिया का आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों को लिख दिए। अब इसमें से दशमलव को हटा देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो फिर से इसको लिखते हैं इस प्रकार से बटा 875। अगर हम इसको काटें तो ये 640 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया 640 टिकिया, साबुन की टिकिया 640 होगी जो कार्टून बॉक्स में पूरी अट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है 8 नंबर के प्रश्न का जो हल देखे। अब 9 नंबर का प्रश्न को देखते हैं, उसका हल जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को तिगुना कर दिया जाए, यानी कि उसकी भुजा की लंबाई को तिगुना कर दिया जाए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे हल। चूँकि वृद्धि करने से पहले उसका कितना जो है क्षेत्रफल था, उससे पहले हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि से पूर्व घन का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल को बोला है, क्षेत्रफल बराबर होता है 6L²। तो यहाँ पर हम लोग L भी रख सकते हैं या यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि घन की भुजा बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 6x² कर देंगे। अब जो है 6x² हो गया। अब क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि से क्या होगा कि तिगुना जब भुजा में वृद्धि होती है तब भुजा बराबर 3 × x बराबर 3x। तो 3x हो जाती है भुजा, प्रत्येक भुजा। तब घन का क्षेत्रफल बराबर 6 और फिर इसके जगह x के जगह 3x हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर। तो 6 × 3x × 3x। तो फिर इसको गुना कर देंगे, 3 3 9 और 6 इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54 तो इतना हो गया। और ये था हमारा कितना 6x²। तो क्षेत्रफल में वृद्धि यहाँ पर होगा, क्षेत्रफल में घन के क्षेत्रफल में वृद्धि, घन के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर ये जो बाद में हुआ बटा उतना, यानी कि 54x² बटा 6x²। तो x² तो इसे कट गया और ये 9, यानी कि 9 गुना वृद्धि हुआ, 9 गुना वृद्धि। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है 9 गुना। ये था पहला 1 नंबर के लिए। अब दूसरा नंबर में जो है आयतन बोला है, तो वृद्धि से पूर्व आयतन, वृद्धि से पूर्व आयतन। तो वृद्धि से पूर्व आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 6L³। यानी कि इसे भी हम इसी तरह से लिखेंगे, माना कि घन की
भुजा बराबर x है, तब जो है ये हो गया 6x³ और जब भुजा में तिगुना वृद्धि की जाती है तब भुजा बराबर 3 गुना x माने 3x। ठीक है, वृद्धि के बाद घन का आयतन वृद्धि के बाद घन का आयतन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर 6 और ये जो है 3x का होल क्यूब। तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 3x इंटू 3x इंटू 3x। तो इन सारे को गुना करेंगे, इनको गुना करने पर हो जाएगा 162x³। ठीक है, तो अब जो है आयतन में घन के आयतन में वृद्धि, घन के आयतन में कितना वृद्धि हुआ? घन के आयतन में वृद्धि, ये तो आसानी से अब निकल जाएगा। वृद्धि बराबर 162x³ बटा हम जो पहले निकाले थे से यहाँ पर वृद्धि से पूर्व वो था 6x³। तो अब इसको काट दे, x³ को x³ काट देते हैं और इसको भी काट सकते हैं, ये कट जाएगा 27 से, बराबर 27 गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 नंबर का 1 और 2 भी हम लोग देख चुके और आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लें। अब हम लोग आगे 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ये बेलन है, इसमें ये व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या व्यास से आधा हो जाएगा 7/2 और ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, इसका भी व्यास 14 सेंटीमीटर है, लेकिन तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है इसका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दोनों में से किसका आयतन अधिक है? इस दोनों में हम लोग को आयतन निकालना है, जो किसका आयतन अधिक है। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, और दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और देखना है कि जिसका आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है या नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले लिखेंगे बेलन ए के लिए। ठीक है, बेलन ए के लिए सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे। तो बेलन ए का व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास बटा 2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इससे हम लोग निकालेंगे बेलन का, इस सहायता से हम लोग बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का हम लोग फार्मूला जानते हैं। इसका फार्मूला होता है πr²h। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r का वैल्यू तो यहाँ दिया गया है 7/2 का स्क्वायर, और h का वैल्यू जो है दिया गया है, h का वैल्यू 14। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। 22/7 ये भी 7/2 गुना 7/2 गुना 14, तो एक साथ इससे कट गया, ये 7 से कट गया और ये 11 से कट गया। तो क्या क्या बचा? 11 गुना 7 गुना 7, तो इस प्रकार से बचा बराबर 11 गुना 49। तो अगर इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन हमें प्राप्त हो गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है बेलन ए का है। अब बेलन बी का प्राप्त करेंगे। बेलन बी के लिए तो बेलन बी का व्यास, बराबर बेलन बी का व्यास दिया गया है वहाँ
14 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 बराबर 14/2। इसको काट देंगे तो 7 से कटेगा बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अतः बेलन बी का आयतन बराबर पाई r² h बराबर पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू तो 7 है, 7 का स्क्वायर, और h का वैल्यू दिया गया है 7। ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 22/7, 7 × 7 × 7, एक तो 7 और एक तो 7 कट गया। अब क्या क्या बचा? 22 × 7 × 7 बराबर 22 गुना ये हो गया 49। तो 22 × 49 अगर होगा तो ये हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किसका जो है आयतन अधिक है। बेलन बी का आयतन अधिक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि बेलन बी का आयतन अधिक है। दोनों में से बेलन बी का आयतन अधिक है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि किसका आयतन अधिक है ना, बेलन बी का। अब उसका प्रश्न का अगला भाग है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका जो है अधिक, जिसका है क्या उसका ही अधिक है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr h + r। ठीक है। तो 2π का वैल्यू होता है 22/7 और r का वैल्यू यहाँ पर 7/2 हम लोग निकाले थे पहले के लिए। और ये h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? h का वैल्यू दिया गया है 14 दिया गया है। और फिर ये 7/2। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 7 और ये 7 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो बचा 22। और यहाँ पर बचा, इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। ये 2 एलसीएम हो गया, 14 दूनी 28 और ये 7। ठीक है। तो इस प्रकार से 22 गुना 28 और 35/2 ये कट गया 11 से। अब बचा कितना? 11 गुने 35 बराबर कितना हो जाएगा? 11 को 35 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। ये जो है क्षेत्रफल है, इसलिए ये स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग होगा। आगे बेलन बी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ये हो जाएगा 2πr h + r। ये है इसको सॉल्व करेंगे। 2 22/7 और r का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 7 निकाले थे, h का वैल्यू 7 दिया हुआ है और ये भी 7 है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 और 7 कट गया, तो क्या क्या बचा? 2 गुने 22 गुना 14। तो इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि बेलन ए का 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका जो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन बी का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अधिक है। जैसे बेलन बी का आयतन अधिक था, उसी प्रकार से बेलन बी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ, बेलन बी का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अधिक है। तो इस प्रकार से हो गया हम लोग का प्रश्न संख्या 10 नंबर का सॉल्व हो गया है। अब जो है हम लोग 11 नंबर का प्रश्न जो है लिखेंगे और उसका भी समाधान किस प्रकार से होगा वो हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका हल करते हैं।
तो यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों ही मीटर में है, इसलिए हमें इसे किसी तरह से परिवर्तन नहीं करना है। हम लोग लिखेंगे केवल इसका त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे। तो बेलन का त्रिज्या, बेलन के आधार का त्रिज्या, बेलन के आधार का त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटा 2, यानी कि 16/2। इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है। अब जो है और हमें ज्ञात करना क्या है, गहराई। गहराई ज्ञात करना है, गहराई है h बराबर वाट। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे बेलनाकार टैंक का आयतन, बेलनाकार टैंक का आयतन बराबर πr² h। ठीक है। तो यहाँ पर टैंक का आयतन दिया गया है 5632 और इसे 22/7 सॉरी यहाँ पर r छूट गया है, πr² h। r का वैल्यू जो है ये r के ऊपर में है, r का वैल्यू है 8 × 8। ये 8 हम लोग निकाले हैं तो r 2 बार होगा तो 8 × 8 और h हम लोग को निकालना है तो h यहाँ लिख दिए। अब हम लोग 5632 और ये 22 नीचे आ जाएगा, 22 और 8 नीचे आ जाएगा, 22 × 8 × 8 और जबकि ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा बराबर h। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग जो है इसे गुना करते हैं, ऊपर को गुना कर देंगे, नीचे को भी गुना, पहले इसको उलट देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया 22 × 8 × 8। अब h बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, h बराबर इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 39,424 और नीचे हो जाएगा 1408। इसको हम लोग काट सकते हैं, इसे 28 से काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमें h यानी कि गहराई बराबर 28 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 11 को भी देख चुके, किस प्रकार से उसका समाधान हो रहा है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे और उसका समाधान जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पेपर को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। ठीक है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यही जो है पेपर है और इसको लपेट कर जो है ये बेलन बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है उसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसका त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर होगा और 20 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है। तो ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग बेलन का आयतन कि किस प्रकार से होगा वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है r बराबर 7 सेंटीमीटर और दिया गया है h बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन। ठीक है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है उसको लिखेंगे πr² h। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 7 देख रहे हैं तो 7 लिखेंगे 7² और h का वैल्यू है 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 × 7 × 7 × 20, एक 7 और एक 7 कट गया। तो अब इसमें जो बचा है उसको लिखेंगे 22 × 7 × 20। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3080, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से इसका भी हम लोग सॉल्व देख चुके। अब 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी प्रकार से जो 12 नंबर का है, तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। ये जो है इसका लंबाई दिया गया है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है, को उसके लंबाई के अनुदिश, इससे फिर उसे लंबाई के अनुदिश मोड़कर जो है बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है, इसको देखेंगे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि बराबर
आयताकार पेपर की जो है इसमें दिया गया है कि चौड़ाई, तो इसको लिख देते हैं चौड़ाई। तो यहाँ पर हम जानते हैं बेलन के आधार की परिधि बराबर 2 पाई r और बेलन के आयताकार पेपर की चौड़ाई दिया गया है 8। ठीक है जी, ठीक है। तो आगे इसका वैल्यू r बराबर हो जाएगा 8/2 पाई। ठीक है, और r बराबर 8/2 × 22 और ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काट कूट कर देते हैं तो ये 4 से कट गया और फिर ये 2 से अगर काटेंगे तो ये 11 और ये 2, तो फिर बचा कितना 2 × 7 और बटा 11, कितना बचा 2 और 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/11, इतना सेंटीमीटर इसका जो है त्रिज्या प्राप्त हुआ। अब h दिया गया है, h हाइट जो है दिया गया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, h 22 सेंटीमीटर दिया गया है, जो हाइट लंबाई है वही यहाँ पर गहराई या ऊंचाई होगा। ठीक है, तो अब आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। हमें सब प्राप्त हो गया है पाई r² h, तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 और r का वैल्यू 14/11 प्राप्त हुआ है, तो 14/11 का स्क्वायर और h का वैल्यू है 22, तो इस प्रकार से लिख दिए। तो 22/7 और ये हो गया 14/11 गुने 14/11 गुने 22। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 2 से कट गया और ये फिर 2 से कट गया, ये 2 से कट गया। तो अब क्या क्या बचा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ बचा 2, फिर यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 14, यहाँ बचा 2, तो इस प्रकार से, और नीचे इसका कुछ भी नहीं बचा है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखें 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 14, 14 और 8 112 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 13 का हम लोग समाधान देख चुके हैं। अब 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे, उसका भी समाधान जानें। तो बच्चों यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है, एक दूध के बेलनाकार टैंकर की त्रिज्या 1.5 मीटर है तथा लंबाई 7 मीटर है। टैंकर में अधिकतम कितना लीटर दूध रखा जा सकता है। यहाँ पर दे दिया गया है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होगा, यहाँ पर लीटर लिख दिया है, लीटर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 14 नंबर का प्रश्न को देख लिए। अब हम लोग इसका भी हल जाने। तो यहाँ पर हमें टैंकर का आयतन ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। टैंकर का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h, और पाई का वैल्यू होता है 22/7 और यहाँ पर r का वैल्यू हमें दिया गया है 1.5 का स्क्वायर और h का वैल्यू 7 है। तो सबका वैल्यू हम लोग रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 7 और ये 7 काट दिए, तो ये हो जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा 1.5 गुने 1.5। ठीक है, अब इनको अगर हम गुना करते हैं तो इस प्रकार से 22 गुना ये हो जाएगा 2.25। ये अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। तो इतना जो है उसका आयतन हो गया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग को दिया गया है, चूँकि 1 घन मीटर बराबर दिया गया है 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर यह दिया गया है, तो इसलिए इससे हमें क्या प्राप्त होगा 49.5 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 गुना 49.5। इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 14 नंबर प्रश्न का भी हम लोग हल देख चुके हैं। अब हम लोग 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका भी हल जानेंगे। 15 नंबर ही इस लेसन का, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ पर 15 नंबर के प्रश्न को देखें। 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया है, जिसमें से निकली मिट्टी को 14 मीटर लंबाई तथा 11 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र में समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है।
चबूतरी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर व्यास दिया गया है 7 मीटर, तो इसका त्रिज्या निकालना होगा। और यहाँ पर गहराई यानी कि h जो है दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। और इसको फिर से जो चबूतरा बनाया जाएगा उसमें 14 मीटर और 11 मीटर दिया गया है। तो इस प्रकार से चबूतरे का जो है केवल हमें ऊंचाई निकालनी है। ये घनाभ का आकार है, तो घनाभ का जो है आकार के घनाभ का जो आयतन होता है उसके अनुसार हम लोग इसमें h का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इसका चलते हैं, हल करें। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कुआं का व्यास। कुआं का व्यास दिया गया है, वो है कितना दिया गया है 7 मीटर दिया गया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटा 2 यानी कि 7/2 मीटर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब जो है कुआं का आयतन ज्ञात करना होगा, ठीक है। कुआं का आयतन, तो कुआं का आयतन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कुआं का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है आयतन निकालने का फार्मूला है। तो पाई बराबर 22/7, आर का वैल्यू हो गया 7/2 का स्क्वायर, और एच का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया गया है एच बराबर 20 मीटर दिया गया है। तो ये भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए 20। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 और ये 7/2 गुना 7/2 गुना 20। अब ये 7 कट गया, ये इसको काट दिए 10 से, ये फिर कट गया 5 से। तो अब जो क्या क्या बचा 22, यहाँ पर 7 बचा और यहाँ 5 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा है। तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 770 मीटर क्यूब, घन मीटर, ठीक है। तो कुआं का आयतन कितना हो गया 770 घन मीटर। अब हमें चबूतरे का आयतन ज्ञात करना होगा। चबूतरे का आयतन, और उसी से हमें चौड़ाई मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा। ऊंचाई ज्ञात करना है तो आयतन बराबर L × B × H। तो यहाँ पर तो आयतन हमें प्राप्त हो गया, इसे जो इसमें से निकला वही इसका भी आयतन है। तो ये हो गया 770, और L दिया गया है 14 और B दिया गया है 11, और H यानी कि गहराई, उसका ऊंचाई जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम उलट देते हैं ताकि समझने में सुविधा हो जाए। तो H गुना 14 गुना 11 बराबर 770, और यहाँ पर H बराबर हो जाएगा 770 और बटा 14 गुना 11। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग इसको काटेंगे, तो इस प्रकार से काट देते हैं। ये हो गया 7 से कट गया यानी कि 70 से कट गया, और ये अगर हम 7 से काटे तो ये 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 मीटर, यानी कि H गहराई बराबर 5 मीटर। चबूतरे का जो है वो ऊंचाई या गहराई आप जो भी उसे माने वो हो जाएगा 5 मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों 15.2 का इस वीडियो में हम लोग जो है जो सभी प्रश्नों का हल देख चुके हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही बच्चों, मैंने अभी तक जितने भी आपके कक्षा के जो गणित के प्रश्नों के हल किए हैं उन सारे को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। उसे आप मेरे चैनल में जाकर JCRT मैथमेटिक्स क्लास 8 इस प्लेलिस्ट से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप अपने सारे दोस्तों को भी इसे शेयर करें, और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।